नमस्कार। आज का हमारा विषय है पुस्तक अंतराल से कि ये पुस्तक लगाई क्यों गई है आपके लिए। पूरक पुस्तक को पाठ्यक्रम में समाहित करने का उद्देश्य है कि छात्रों की भाषिक और साहित्यिक रुचियों का विकास हो सके और भाषा जो है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम होती है। तो भाषा का और साहित्य से जुड़ी हुई भाषा का उसके लिए सीखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो पूरक पुस्तक के रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में अंतराल पुस्तक लगी हुई है। तो इस पुस्तक में हिंदी विषय के लिए 3 विधाओं से अलंकृत अलग अलग पाठों का समाहित किया गया है आपके पाठ में पुस्तक में, और इन्हीं पाठों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि ये पाठ कौन कौन सी विधाओं के रूप में लिखे हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाओं से लिखा जाता है, जैसे कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, रेखाचित्र है, संस्मरण है। तो हमें इन रचनाओं के बारे, इन विधाओं के बारे में पता होना चाहिए कि ये विधाएं किस प्रकार लिखी जाती हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो पुस्तक आरंभ करने से पूर्व हमें एकांकी, आत्मकथा और जीवनी के अर्थ को समझना होगा, क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तक यानी अंतराल में इन तीनों का यानी एकांकी का, आत्मकथा का और जीवनी का रूप देखने को मिलता है और अलग अलग पाठों में देखने को मिलता है। तो एकांकी होती क्या है? एकांकी नाटक का एक अंक होता है कि जो नाटक होता है वो एक वृहत तौर पर लिखा जाता है, जिसमें बहुत सारे अंकों पर उसका विभाजन किया जाता है। जबकि एकांकी जो होती है उसमें सिर्फ एक अंक होता है। अंक का कई दृश्यों में विभाजन होता है और जीवन की कोई एक घटना, परिस्थिति, एक समस्या या कोई एक प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, क्योंकि इसमें एक ही प्रसंग को उभारा जाता है। इसमें कई प्रसंग इकट्ठे नहीं चलते, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या बहुत से नाटक आपने देखे होंगे। तो उन नाटकों में क्या होता है कि एक कथा के साथ, प्रमुख कथा के साथ बहुत सारी गौण कथाएं भी चलती हैं। लेकिन एकांकी का और नाटक में अंतर यह है कि एकांकी में सिर्फ एक ही कथा उभर के आती है, तो उस प्रसंग को प्रस्तुत किया जाता है। तभी इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, और जब पात्रों की संख्या कम होती है, प्रसंगों सिर्फ एक प्रसंग पर दिया है, तो समय भी कम लगता है इसमें। तो इसमें घटनाओं, पूर्व प्रसंगों की विविधता अधिक नहीं होती। तो इस तरीके से हम एकांकी और नाटक में अंतर समझ पाते हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तक अंतराल में जो पहला पाठ लगा हुआ है आपका, अंडे के छिलके, वो एक एकांकी ही है। अगला जो है आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मकथा जीवनी का ही रूप है। और वो किस रूप में है कि आत्मकथा जो होती है, आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा अपने जीवन का संबंध वर्णन है। यानी लेखक जो है अपने जीवन से जुड़े हुए चीज़ों को और स्वयं व्यक्त करता है। जबकि जीवनी में हम किसी की भी जीवनी लिख सकते हैं, एक लेखक जो है किसी की भी जीवनी को लिख सकता है, लेकिन आत्मकथा जो है वो स्वयं लेखक लिखेगा अपने ही जीवन के बारे में। तो लेखक उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए जब अपनी जीवनी लिखता है तो वही आत्मकथा बन जाती है। पाठ का शीर्षक ही विधा का द्योतक है। और जीवनी में क्या है? जीवनी लेखक किसी व्यक्ति विशेष का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है। जन्म से मृत्यु तक की सभी घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसका विषय यथार्थ होता है या काल्पनिक बिल्कुल नहीं होती है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व, उसकी उपलब्धियां का वर्णन रहता है। जैसे आपने गांधी जी की जीवनी पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लोगों ने गांधी जी की जीवनी को लिखा है। और बहुत सारे जो फेमस लोग होते हैं, प्रमुख लोग होते हैं, उनके बारे में बहुत सारे लेखक जो हैं उनकी जीवनी को लिखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इसमें यथार्थ का समावेश होता है, काल्पनिकता नहीं। तो आपने देखा कि आपकी जो अंतराल पुस्तक लगी हुई है, यह इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको हिंदी साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, चाहे वो एकांकी है, आत्मकथा है, जीवनी से, इनका परिचय करा सकें और आप साहित्यिक रूप से अपने आप को समृद्ध कर सकें, कि आपकी भाषा जो है साहित्य के रूप में समृद्ध हो सके और आप हिंदी की विभिन्न विधाओं को जान सकें। नमस्कार, धन्यवाद।